Assalamualaikum class 10th boys and girls. Hope you are fine and well. I'm your biology lecturer. Today 3rd July 2020. Our topic of discussion is sport and movement. आज हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज़ 13 चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट एंड मूवमेंट में जो मेजर कंसेप्ट्स जो हैं जो हमने डिस्कस करने हैं वो हैं अबाउट ह्यूमन स्केलेटन, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, मसल एंड मूवमेंट, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, ये जो हमारे पास मेजर कंसेप्ट हैं, ठीक है, ये हमने स्टडी करने हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट एक जर्नल टर्म है जिसका मतलब है अपनी पोजीशन, अपनी प्लेस को चेंज करना है। ठीक है, चाहे जो एंटायर बॉडी है यानी कंप्लीट बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज करें या सिर्फ इसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मूव करें, तो उसे कहते हैं मूवमेंट। अब मूवमेंट हमारे पास दो तरह की होती है। ठीक है, एक होता है मूवमेंट जो बॉडी पार्ट की होती है, या एक को हम कहते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है, कंप्लीट एनिमल जो है, उसने मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, वो लोकोमोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मूवमेंट जो है उसमें दो तरह की मोशन आ जाती है। एक तो सिर्फ मोशन वो है जो कि बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, और एक है लोकोमोशन जो कि कंप्लीट बॉडी जो है, होल बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। ठीक है, अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिफरेंट साइज़ हैं। ठीक है, इस तरह उनका जो बॉडी मास है वो डिफरेंटली उनकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और इस ज़मीन पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन तमाम में अपनी एक स्पेशल टाइप है मूवमेंट की। ठीक है, लाइक कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनके सिर्फ बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह एज अ होल मूव नहीं करते। लाइक प्लांट्स, अब प्लांट्स हैं, प्लांट की रूट्स, उसकी ब्रांचेस जो हैं वो मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, यानी उसके पार्ट्स जो है वो मूव करते हैं, लेकिन एज अ होल प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है। ठीक है, अब रूट्स हैं, रूट्स अपनी उस ट्री की सराउंडिंग एरिया जो है वहाँ तक जो है वो स्प्रेड हो जाती हैं। इसी तरह जो उनके स्टेम हैं, उनकी ब्रांचेस हैं, वो भी स्प्रेड होती हैं, लेकिन एज अ होल प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होता। लेकिन एनिमल्स की अगर हम एग्जांपल लें तो एनिमल की एग्जांपल में ये है कि अब एनिमल्स में जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं अपनी जगह से। ठीक है, यानी उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, लेकिन ये लोकोमोशन में भी रोल प्ले करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पोर्ट एंड मूवमेंट का जो चैप्टर है हम इसमें ह्यूमन स्केलेटन को स्टडी करेंगे। ठीक है, कि ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, क्या रोल है स्केलेटल सिस्टम का। ठीक है, स्केलेटन में जो बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है, सॉफ्ट बोन, हार्ड बोन्स, और किस तरह जो मसल्स हैं वो मूव करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन जो है या स्केलेटल सिस्टम जो है वो क्या है? वो है एक फ्रेमवर्क जो कि हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर है जो कि प्रोवाइड करता है फिज़िकल सपोर्ट। ठीक है, और जितने भी स्केलेटल मसल हैं वो अटैच होते हैं बोन्स के साथ, प्रोटेक्शन देते हैं बॉडीज़ को। ठीक है, तो एज अ होल इस चीज़ को कहते हैं स्केलेटन। ठीक है, यानी स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम जो है जैसे कि दूसरे वर्टिब्रेट्स में, अब ह्यूमन स्केलेटन जो है वो बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड होता है। ठीक है, यानी बोन्स जो हैं वो आउटसाइड हमें नज़र नहीं आ रही हैं, बोन्स इनसाइड हैं और उसके ऊपर स्किन होती है। ठीक है, फ्लैश होता है और उसके ऊपर स्किन होती है। तो इस तरह के स्केलेटन को कहते हैं एंडोस्केलेटन। ठीक है, एंडो मीन्स इनसाइड, ये दो टाइप्स हैं स्केलेटन की। ठीक है, एंडो मीन्स इनसाइड। जबकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, लाइक जैसे कॉकरोच है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जो स्केलेटल सिस्टम है वो इनका आउटसाइड द बॉडी होता है, यानी आउटसाइड द बॉडी उनकी बोन्स जो है वो नज़र आ रही हैं, और उनमें जो गोश्त होता है, जो फ्लैश होता है, वो इनसाइड द बॉडी होता है।
ठीक है। तो इस तरह दो तरह के हमारे पास स्केलेटन है, ठीक है, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एंडो मीन इनसाइड, एक्सो मीन आउटसाइड। तो एंडोस्केलेटन में एग्जांपल जो है वो ह्यूमंस की हो जाएगी, ठीक है, और जो एक्सोस्केलेटन है उसमें एग्जांपल हो जाएगी कॉकरोच की। अब ये जो हमारा लिविंग बॉडी है, किसी भी लिविंग बॉडी में जो स्केलेटन है वो बना होता है बोन्स और कार्टिलेज से, ठीक है, जो कि लिविंग सेल से मिलकर बनती हैं और इनमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी होती हैं, जिसकी वजह से ये ग्रो करते हैं और इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को रिपेयर कर सके, ठीक है। यानी जैसे बोन फ्रैक्चर्स हो जाती हैं तो बोन फ्रैक्चर जो है वो भी रिपेयर होने की उसके अंदर एबिलिटी होती है बाय डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम का ये रोल है कि उसने हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, सपोर्ट करना है और मूवमेंट में रोल प्ले करना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो मस्कुलर सिस्टम है हमारा, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में, उसका काम है कि उसने हेल्प करनी है मूवमेंट में, ठीक है। इसी तरह जो स्केलेटन है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन इंटरनल ऑर्गन को, लाइक स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, रिब्स जो हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करती हैं इंटरनल ऑर्गन को लाइक हार्ट, लंग्स, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी मास को, ठीक है। तो इस तरह ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन जो है वो बोनी फ्रेमवर्क से बना हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पर ये फ्रेम जो है ये सप्लीमेंट होता है बाय कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज कहते हैं सॉफ्ट बोन को, ठीक है। तो ये बोन्स और कार्टिलेज ये दोनों मिलकर जो स्केलेटल सिस्टम है वो बना रहे हैं। अब कार्टिलेज होता क्या है? कार्टिलेज डेंस क्लियर ब्लू वाइट फॉर्म है, ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, लेकिन ये लेस स्ट्रॉन्ग है देन बोन, क्योंकि बोन जो है वो हार्ड होती हैं और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। कार्टिलेज के जो सेल्स हैं इन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। अब कॉन्ड्रोसाइट जो है वो पाए जाते हैं फ्लूइड की स्पेस में, ठीक है, और उसे कहते हैं लेक्यूना। ठीक है, जो कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। अब जो कार्टिलेज के मैट्रिक्स हैं यानी कार्टिलेज का जो मटेरियल है उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है, और कोलेजन फाइबर जो हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है, और ये स्ट्रेंथन करते हैं डिफरेंट एरियाज़ को जहाँ पर स्किन भी होती है, ठीक है, और ब्लड वेसल जो हैं वो एंटर नहीं होते कार्टिलेज में। हमारे पास 3 टाइप्स हैं कार्टिलेज के, ठीक है, हाइलेन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलेन कार्टिलेज जो है ये स्ट्रॉन्ग होती है और ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और ये कवरिंग करती है एंड्स की जो कि बोन के इर्द गिर्द होती हैं, लाइक ये नोज, लेरिंग्स, ट्रकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, ब्रोंकाई की ट्यूब्स जो होती हैं उनके इर्द गिर्द कवरिंग करती है। इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये सिमिलर स्ट्रक्चर होता है हाइलिन कार्टिलेज का, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन इसमें इलास्टिसिटी भी होती है, ठीक है, और इसमें इलास्टिसिटी इसलिए होती है क्योंकि ये इलास्टिक कार्टिलेज है, ठीक है। इलास्टिक फाइबर जो है ये इनमें पाए जाते हैं कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ, और ये पाई जाती है, ये फाउंड होती है एपिग्लोटिस और पिन्ना में। पिना जो है वो एक्सटर्नल ईयर का जो पार्ट है उसे कहते हैं एक्सटर्नल ईयर को, ठीक है। नेक्स्ट है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज जो है ये बहुत ही टफ होती है और लेस फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोलेजन फाइबर जो हैं वो पाए जाते हैं और वो बुने होते हैं एक दूसरे के साथ,
ठीक है, जैसे कपड़ा होता है ना, कपड़ा आपस में जो धागे हैं वो बुनकर एक कपड़े की शक्ल बना देते हैं, और जो कि बिल्कुल ही सेपरेट नहीं होता आपस में। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि ये सेपरेट नहीं होते, और ये पाए जाते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। नेक्स्ट है बोन। कार्टिलेज के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बोन के बारे में। बोन जो है ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी का। ठीक है, बोन ना सिर्फ मूव करती हैं बल्कि वो सपोर्ट करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को। ठीक है, और इसके अलावा ये रेड और वाइट ब्लड सेल्स बनाने में भी रोल प्ले करती हैं और मिनरल्स को भी अपने अंदर स्टोर करती हैं। अब अगर हम बोन का स्ट्रक्चर देखें तो बोन में जो आउटर हार्ड लेयर होती है उसको कंपैक्ट बोन कहते हैं। ठीक है, जबकि जो उसके अंदर इंटीरियर सॉफ्ट बोन होती है, सॉफ्ट पार्ट होता है और पोरस होता है जिसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं, उसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं। स्पॉन्जी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और बोन मैरो होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके बोन बोन जो है बोन मैट्रिक्स, उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, और इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं सेल्स के। ठीक है, और मैच्योर बोन सेल्स जो हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ओके क्लास, नाउ टेक आउट योर पेज 57। पेज नंबर 57 निकालें। The organism with greater size needs support to keep their body mass as one unit. This is particularly true for the organisms that live on land. We know that movement and locomotion are the characteristics of animal. इससे नेक्स्ट जो लाइन है वहाँ से आपने अंडरलाइन करना है, ये मूवमेंट की डेफिनेशन है। Movement is a journal term meaning the act of changing place or position by entire body or by its parts. There are two types of movement. अब ये है movement की types. Number one, movement of body part. ठीक है, ये number one type है. And locomotion, और locomotion जो है ये number two type है. ठीक है, और next locomotion की definition है. Locomotion is the movement of animals as a whole from one place to another. ठीक है, next है human skeleton. Skeletal system or skeleton is defined as the framework of hard articulated structures that provide physical support, attachment for skeletal muscles, and protection for the bodies of animals. Like other vertebrates, the human skeleton is on the inside of the body, that is called endoskeleton. ये endoskeleton की definition है, और बिल्कुल ही इसके opposite exoskeleton की definition है. The skeletal system of some invertebrates, for example arthropods, is on the outside of the body, is called exoskeleton. ठीक है, अब exoskeleton में उन्होंने एग्जांपल दे दी है आर्थ्रोपोड्स की, और एंडोस्केलेटन में ह्यूमन की एग्जांपल है। ठीक है, in the living body the skeleton is very much alive, and bones and cartilage are made up of living cells and also have nerves and blood vessels in them. They grow and have ability to repair themselves. ठीक है, तो इस पैराग्राफ में आपने ह्यूमन स्केलेटन की डेफिनेशन करनी है, उसके अलावा आपने इनकी टाइप्स करनी है, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन की, दोनों की डेफिनेशन और दोनों की एग्जांपल। और जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें आपने मूवमेंट की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और लोकोमोशन की डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम. The big function of skeletal system are protection and support and movement. In our body, skeleton works very closely with the muscular system to help us to move. Similarly, skeleton provide protection to many internal organs like skull protect brain, vertebral column protect spinal cord, and ribs protect most of our internal organ. Vertebral column also provide the main support to our body. ठीक है, तो इसमें आपने जो रोल ऑफ स्केलेटन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करना है, और इसमें जो एग्जांपल्स बताई गई हैं ये आपने शॉर्ट और एमसीक्यूज दोनों के लिए करनी है, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बोन एंड कार्टिलेज. Overall, the human skeleton is made up of bony framework, but in certain parts, this framework is supplemented by cartilage.
नाउ व्हाट इज कॉटिलेज, ठीक है, पेज नंबर 58. Cartilage is a dense, clear, blue-white, firm connective tissue but less stronger than bone. The cells of cartilage are called chondrocytes. Each chondrocyte lies in fluid space called lacuna present in the matrix of cartilage. The matrix of cartilage also contains collagen fibers. Blood vessels do not enter cartilage. There are three types of cartilage. और cartilage के opposite है recalling. Cartilage and bones are the types of connective tissue in animal. Most connective tissue contain collagen fibers in matrix. ठीक है, अब collagen fibers क्या हैं? It is a type of protein fibers found abundantly throughout the body, provides strength to many different areas of the body including skin. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं अपनी बुक पर भी, ठीक है, इससे आपको नो हाउ होगी कोलेजन फाइबर से रिलेटेड. मैं फिर से बोल रही हूँ. इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स फाउंड abundantly throughout body, provides strength to many different areas of body including skin. और नेक्स्ट जो रिकॉलिंग है वो देखते हैं. टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर अदर कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन टाइटली पैक्ड कोलेजन फाइबर. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स कार्टिलेज की. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. Number 1, hyaline cartilage. It is strong yet flexible. It is found covering the ends of the long bones in nose, larynx, trachea, and bronchial tubes. Next is elastic cartilage. It is similar in structure to hyaline cartilage. It is also quite strong but has elasticity due to network of elastic fibers in addition to collagen fiber. It is found in epiglottis, pinna, etc. Next is fibrous cartilage. Fibrous cartilage is very tough and less flexible due to large number of thick collagen fibers present in knitted form. Knitted मतलब बुना हुआ. It is found in intervertebral disc. Next है bone. Bone is the hardest connective tissue in the body. Bone not only move, support and protect the various parts of the body but also produce red and white blood cells and store minerals. Next is the structure. The hard outer layer of the bone is called compact bone, while the interior bone is soft and porous and it is called spongy bone. Spongy bone contain blood vessels and bone marrow. और इसके साथ इसकी डायग्राम है जिसमें कंपैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन के बारे में बताया गया है. और बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक ब्लू बॉक्स है, वो देखें. Babies are born with about 300 soft bones. Some of these bones later fuse together so that the adult skeleton has 206 hard bones. ये MCQs के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, कि जब बेबीज बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो 300 सॉफ्ट बोन होती हैं, फिर उसके बाद वो फ्यूज हो जाती हैं और एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसमें 206 बोन्स होती हैं, हार्ड बोन्स. Like cartilage, the matrix of bone also contain collagen, but it also contain minerals, for example, calcium and phosphate. We know that cartilage contain a single type of cell. On the other hand, bones contain different types of the cell. The mature bone cells are called osteocytes. ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स और ओस्टियोसाइट्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन भी और इनमें डिफरेंस भी. अब आपके पास जो समर वेकेशन वर्क है, ठीक है, उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 13 है जो कि अब हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, उसमें फर्स्ट से लेकर 22 MCQ तक जो MCQs हैं वो इस टॉपिक में से हैं जो आज हमने पढ़ा. और बिल्कुल इसी तरह फर्स्ट से 22 तक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके इस चैप्टर में से हैं. ठीक है, और आपने उनके आंसर्स को फाइंड आउट करके उनके आंसर्स को ढूंढ कर अपना जो समर पैक का रजिस्टर है, ठीक है, एकेडमिक जर्नल जो आपको मिला है वो आपका समर पैक ही है. ठीक है, और उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आपने उसके आंसर जो हैं वो समर पैक के रजिस्टर पर लिखने हैं. ठीक है, तो जैसे कि आपकी वीक में 3 दिन क्लास होती है, तो बाकी के जो 3 डेज होते हैं उसमें आप अपना ये रिटर्न वर्क जो है ये कंप्लीट किया करें और याद करने वाला और टेस्ट जो है वो आप साथ साथ ही
अटेम्प्ट किया करें, ठीक है, उसे डिले मत किया करें। Hope you understand class. If you have any question, you can ask. Thank you. Take care.